श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। अपने मन और आत्मा से कर्म करे और प्रेम करे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें प्रेम हो वो हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। यह सच है कि वक्त बदलता है, लेकिन मेहनत करके बदलना पड़ता है। वक्त खुद नहीं बदलता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहें। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके हित के विषय में सोचे तो उन्हें कहीं न जाने दें, उन्हें सहज कर रखें। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। धागा और जुबान जितने लंबे होंगे उतने ही उलझेंगे, इसलिए धागा लपेटकर और जुबान संभाल कर रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, जहाँ से चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। क्रोध से बोला हुआ केवल एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातें को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। इसलिए कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता तय न करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही न करना। खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से,
भरोसा रखो खुद पर और भगवान पर, सब कुछ देता है वह वक्त आने पर। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मिलना किस्मत की बात है, मौत आना वक्त की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये तो कर्मों की बात है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले, किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है तो वो चमकता है। दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है, खुद को समझाना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आपका बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। संसार को आप कितना भी अपना मानो, संसार कभी आपका हो ही नहीं सकता, इसलिए एक भगवान के सिवा कोई था ही नहीं हमारा। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी भी आशा मत करना। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है। ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्रेम करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थिति सही हो। जब हम कहीं किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीने नहीं देता। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए
कर्म पर ध्यान लगाएं। सत्य है कि आप समय को रोक नहीं सकते, किंतु सत्य यह भी है कि समय आपको भी नहीं रोक सकता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ता नहीं। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले, किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले।